कर्नल अजय जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात मार्केट टाइम्स के दर्शक बंधुओं। कर्नल अजय, CEO AjayAstroMoneyGuru.com की तरफ से आपके लिए दिन शुभ और मंगलकारी हो। आज जो ग्रह स्थिति है उसमें महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा जो सिंह राशि के अंदर है और शुक्र कन्या के अंदर, उनका डेविएशन है। और सूर्य और बुध जो है राशि के अंदर है, जो कि सूर्य की भी डेविएशन साइन है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह वृश्चिक राशि के अंदर केतु है और देवगुरु बृहस्पति धनु में और मकर राशि के अंदर शनिदेव विराजमान है। बाजारों के अंदर जो गतिविधियां बन रही हैं, आपको याद होगा चने के ऊपर भी हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त गवार सीड और सोयाबीन के ऊपर भी हमने चर्चा की थी। आज जो संभावनाएं बन रही हैं ग्रह स्थिति अनुसार, क्योंकि कारोबारी सत्र का पहला दिन है, बहुत महत्वपूर्ण भी रहेगा, और लेकिन आगे त्योहारी छुट्टियां भी हैं, तो बहुत अत्यधिक सावधानी पूर्वक ट्रेड करना मुनासिब रहेगा। पहला। दूसरा पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है कि गवार सीट के अंदर कुछ मुनाफा वसूली थी, क्योंकि गवार सीट ने लगातार तेजी दिखाई दी। लेकिन एक जो एस्ट्रो टेक्निकल्स के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं कि गवार सीट के अंदर बड़ी मंदी की संभावनाएं नहीं है। तो गवार सीट के जो भी कारोबारी या किसान भाई इसमें ट्रेड करते हैं या इसको ध्यान रखते हैं, तो ये देखना चाहिए कि जब भी गवार सीट गिरे तो उसको निवेश के लिए खरीदना उचित रहेगा, या जिनके पास गवार सीट मौजूद है, क्योंकि गवार सीट एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी लंबे अरसे तक रखी जा सकती है। और बहुत से किसान और बहुत से व्यापारी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको आप 3 से 5 साल या उससे अधिक अवधि का भी स्टॉक उनके पास रहता है। तो पहली कमोडिटी गवार सीट है, उसके अंदर बहुत बड़ी मंदी नजर नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त दूसरी जो महत्वपूर्ण कमोडिटी है लाल मिर्च। मैं लगातार आपको लाल मिर्च के ऊपर तेजी की भविष्यवाणियां के माध्यम से आपसे मुखातिब होता रहता हूं कि लाल मिर्च में भी मुझे कोई बड़ी कमजोरी की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं, इसमें लगातार तेजी रह सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण जो कमोडिटी मुझे नजर आती है वो है वीट यानी गेहूं। गेहूं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी मुझे कोई बड़ी कमजोरी नजर नहीं आ सकती है, उसमें मजबूती की संभावनाएं बन रही हैं 1-2 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। चौथी कमोडिटीज के अंदर जो विशेष मैं आपसे बात कर रहा था कि मूंग मोठ के अंदर कुछ गिरावट पिछले कुछ दिनों में दिखाई दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये कभी भी बाउंस बैक होने की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। निशा जी, यहाँ से जिस हिसाब से अभी आपने ग्वार के बारे में बताया जी, क्योंकि ग्वार के अंदर आपने बखूबी बताया है कि बाजार लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी तेजी नहीं है। अगर हम हाजिर बाजारों की बात करें, क्योंकि अराइवल भी शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ से हाजिर बाजारों के अंदर क्या बाजार बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा सकते हैं, या फिर क्योंकि इस साल हमने ग्वार सीट के अंदर गिरावट ऑलरेडी आती हुई देखी, अब हल्का सा बाजार तेजी की तरफ गया था, तो क्या माने हाजिर में भी बाजार काफ़ी गिरावट की तरफ रहेंगे? जी देखिए, हाजिर बाजार के अंदर जैसे गवार सीट के अंदर कुछ कमजोरी एक आध दिन में हो सकती है जी। क्योंकि कोई भी बाजार के अंदर यदि आप कोई भी कमोडिटी देखें, उसमें चाहे वो कितनी बढ़िया हो या कितनी एवरेज हो, लेकिन कोई एक समान नहीं चलती है। लेकिन जो कारोबारी मध्यम अवधि के लिए बेचना चाहते हैं, 1-2 महीने के लिए बेचना चाहते हैं, उनको बेचने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी गवार सीट में बहुत बड़ी मंदी मुझे नजर नहीं आती है। और यदि एक और कमोडिटी के बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो है शुगर यानी चीनी, शक्कर के अंदर मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर तेजी की संभावना बनेगी। और पैडी यानी चावल के अंदर आपको एक्सपोर्ट के अंदर भी बड़ी परेशानी रही है और काफी परेशान किसान भाई और व्यापारी बंधु रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के अंदर अल्प अवधि के अंदर पैडी के अंदर भी मजबूती की संभावनाएं बनती हैं। निशा जी, इसके साथ ही जिस हिसाब से आपने चावल का भी बताया और एग्री कमोडिटीज़ को लेकर काफ़ी सटीक आपने जानकारियाँ लगातार बताई हैं। लाल मिर्च को लेकर, क्योंकि एक दर्शक है हमारे लाल मिर्च से जुड़े हुए हैं जो, क्योंकि यहाँ पर लाल मिर्च का माहौल जो हमने देखा है लगातार आप तेज़ी की तरफ ही हैं, और बाजारों के अंदर लॉन्ग टर्म में लाल मिर्च के अंदर कैसी खरीदारी देखने को मिल सकती है?
देखिए, लाल मिर्च जो है, क्योंकि उसको उसको मौसम की भी मार पड़ी है, उसकी प्रोडक्शन के अंदर उसके अंदर भी परेशानियां हैं। जी और मसालों के अंदर लाल मिर्च का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जी अब त्योहारी सीजन भी आगे है, मौसम की बात भी है, और प्रोडक्शन जो है उसका उसका भी सारी नजरिया देखते हैं। उसके साथ में यदि हम एस्ट्रो टेक्निकल का भी यदि हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, जी तो मुझे नहीं लगता है कि लाल मिर्च के अंदर कोई छोटी अवधि के अंदर कोई बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। मुझे लगता है कि लाल मिर्च के अंदर मूवमेंट तेजी का ही बना रह सकता है। जी, यानी लाल मिर्च के अंदर खरीदारी ही देखने को मिलेगी, आगे भी बाजार तेजी की तरफ ही रुख करेगा। उसके साथ ही अजय जी आपसे जानना चाहेंगे खाद्य तेलों को लेकर, क्योंकि खाद्य तेलों को लेकर आपने सोयाबीन के बारे में काफ़ी भविष्यवाणी की है, तो आज के लिए क्या भविष्यवाणी है और खाद्य तेलों के अंदर बाजार कितने पॉजिटिव दिखा सकता है? देखिए, यदि आपने सोयाबीन देखा हो, क्योंकि सोयाबीन बहुत महत्वपूर्ण एडिबल ऑयल का एक कमोडिटी है, जो जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काफी ट्रेड भी होता है और काफी इसके ऊपर नजर भी है। सोयाबीन के अंदर कुछ इंपोर्ट की खबरें चल रही हैं, कुछ उसका बात चल रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सोयाबीन के अंदर नवंबर के अंदर, क्योंकि नवंबर की शुरुआत हो चुकी है, कि नवंबर माह में मुझे कोई बहुत बड़ी कमजोरी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जी सोयाबीन यदि हम देखें, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हम सोया की बात समझे जाने, तो मुझे नहीं लगता है कि सोया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाए और उसका फायदा इंडियन ट्रेडर्स को भी मिल जाए और वहां से कोई बहुत बड़ा इंपोर्ट बहुत सस्ते में हो जाए। ऐसा जी मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती है। नवंबर माह तो मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर यदि कोई गिरावट हो, तो वो एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, उसको एक अवसर समझना चाहिए कि उसके अंदर इनेबल ऑयल के अंदर मुझे कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है। और यदि सरकार को तुरंत कोई निर्णय लेना पड़ेगा, यदि खाद्य तेलों के ऊपर, चाहे वो सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो या पाम ऑयल हो, यदि उसकी कीमतों पर यदि नहीं लगाम लगाया गया, तो दिवाली तो तकरीबन खराब हो ही चुकी है यदि तेजी देखी जाए। और जी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसके अंदर कोई बड़ी गिरावट की संभावना है, जब तक कोई सरकारी स्तर के ऊपर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए और कोई बड़ा इंपोर्ट किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भाव गिर जाए। तो ये सब तीनों चीजें मिले एक साथ, तब कोई खाद्य तेलों में कमजोरी बनेगी। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बड़ी गिरावट आने वाले 2-4-5 दिन के अंदर बनती है। निशा जी। जी, यानी ये माने कि लंबी अवधि के लिए भी यहाँ पर तेजी की तरफ ही रहेगा बाजार और खरीदारी यहाँ पर सोयाबीन के अंदर आगे भी देखने को मिलेगा। सरकार जब तक कोई कार्रवाई नहीं करती है इसके ऊपर, तो खाद्य तेलों के अंदर बाजार तेजी की तरफ ही रहेगा। अच्छा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, नमन है, और इसके साथ ही यहाँ पर सौरभ है। यहाँ पर बाज़ारों के अंदर सरसों को लेकर आप कितने पॉजिटिव हैं, क्योंकि आप खुद एस्ट्रो का चार्ट भी देखते हैं, तो भविष्यवाणी सरसों को लेकर क्या बनती हुई नजर आ रही है यहाँ से? जहाँ तक सरसों का सवाल है, जैसे सरसों भी एक अहम फसल है और राजस्थान इसमें लगभग 45% का कंट्रीब्यूशन करता है। जी और सरसों को यदि आपको याद होगा, पिछले लगभग 3 माह से हम सरसों के ऊपर लगातार हम सकारात्मक रुख ही रख रहे हैं और सरसों में जबरदस्त तेजी दिखाई दी। और यदि इसके दाम भी देखें, सरसों ने कारोबारियों को, जिन्होंने सरसों 2 महीने 3 महीने पहले 4 महीने पहले लिया था, और उसमें उन्होंने बेताशा लाभ भी कमाया है। मुझे नहीं लगता कि सरसों के अंदर भी कोई बहुत बड़ी गिरावट मुझे नहीं आ रही है कि नजदीक भविष्य के अंदर। हाँ, टेक्निकल बाउंस बैक और टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग 2-3 दिन कारोबारी सत्र के अंदर कभी भी हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी कि जो लेबल्स हैं, उन लेबल्स के अंदर जब लगातार किसी चीज के अंदर तेजी या मंदी आती है, तो एक समय के बाद में वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाता है। वहां पर कुछ कमजोरी दिखे तो, लेकिन कुल मिला के इडेबल ऑयल के अंदर, चाहे वो सरसों हो चाहे सोयाबीन हो, मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई विशेष बड़ी गिरावट, जिसको साइजेबल गिरावट बोले, वो मुझे सरसों के अंदर भी नजर नहीं आ रही है। जी, यानी सरसों के अंदर भी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बाजार तेजी की तरफ ही रुख करता हुआ नजर आएगा और खरीदारी यहाँ से देखने को मिलेगी। बाजारों के अंदर एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है।
बासमती 11-21 को लेकर हमारे दर्शक जुड़े हुए जो जानना चाहते हैं, क्योंकि मंडियों के अंदर अब बासमती की अराइवल भी शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, आपके हिसाब से यहाँ पर बासमती को लेकर दोबारा रिपीट करें इस सवाल को आप। बिल्कुल। अच्छा जी, अनाज मंडी के अंदर अब बासमती की अराइवल शुरू हो चुकी है। एक हमारे दर्शक जुड़े हुए जो बासमती 11-21 पूसा 11-21 के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बाजार एक गिरावट की तरफ आता हुआ नजर आया। तो भविष्यवाणी के हिसाब से आपको क्या लगता है बासमती का बाजार आगे कैसा रहेगा, और लॉन्ग टर्म में क्या कोई तेजी बनती हुई नजर आ रही है? क्या एक्सपोर्ट डिमांड निकल सकती है यहाँ से बासमती की? देखिए, बासमती या पैडी का जो है जी, बासमती के जितने भी कारोबारी हैं या किसान बंधु हैं, और वो बड़े हैरान परेशान रहे, क्योंकि पिछले कुछ जी हैं और यदि पैडी को हम समझें या इसको समझें, तो जो भी कारोबारी यदि इसके अंदर 10 और थोड़ा सा इंतजार करें, 10 से 15 दिन, थोड़ा सा मैक्सिमम 10 से 10 दिन और इंतजार कर लें, उसके बाद पैडी के अंदर मुझे लगता है कि न केवल एक्सपोर्ट के अंदर कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना बनेगी, अपितु बाजारों के अंदर भी इसकी डिमांड लास्ट फेज चल रहा है, परेशान जी 8 दिन भी हो सकता है या 15 दिन भी हो सकता है। बिल्कुल लास्ट फेज इनके जो दुर्दिन थे, मतलब परेशानी के दिन थे, मुझे लगता है अब धीरे धीरे परेशानियों के बादल छटने चाहिए और आने वाले 1 से 1.5-2 महीने के अंदर पैडी के लिए शुभ समाचार मिलने चाहिए। निशा जी जी, यानी यहाँ पर बाज़ारों के अंदर बासमती के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ से अभी देखने को नहीं मिलेगी, और ओवरऑल जिस हिसाब से अभी अजय जी ने बताया, यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर अभी भी बाजार तेज़ी की तरफ ही रहेंगे, सरसों और उसके साथ ही सोयाबीन को लेकर। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त, तमाम भविष्यवाणियाँ आपने दर्शकों के साथ साझा की, और जिस हिसाब से आपने प्रॉपर अच्छे से बताया कि बाज़ारों के अंदर क्या भविष्यवाणी देखने को मिल सकती है। एग्री कमोडिटीज़ के अंदर माहौल तेजी की तरफ ही है, और जानकार लगातार तेजी की ही राय बता रहे हैं। एग्री कमोडिटीज़ में यहाँ पर तेजी का माहौल देखने को मिलेगा।